जिंदगी में शौक बहुत बड़ी चीज होती है। अपने शौक को पूरा करने के लिए लोग खतरा मोल लेने से भी परहेज नहीं करते। आज के दौर में एक ऐसा ही शौक है टैटू। जी हाँ, ये एक ऐसा शौक है जिसके दीवानों की फहरिस्त में कई नामचीन हस्तियां हैं। अपने फेवरेट स्टार की नकल करते हैं और स्टार्स की नकल करने की जिद में आम युवा भी शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर टैटू बनवाने से हिचकिचाते नहीं। जिन नामी हस्तियों की वो नकल करते हैं या नकल की जाती है, उन्हें उस टैटू का प्रमोशन करवाने के लिए तो करोड़ों रुपए का भुगतान वो कर ही देते हैं, भुगतान किया जाता है, आप कह सकते हैं। तो उसकी मेहनत या उसकी सेहत पर असर तो पड़ेगा ही ना, उसकी सेहत का पूरा ख्याल भी रखा जाता है फिर। पर क्या आम युवाओं को इस बात का ख्याल होता है? ये सवाल उनके मन में धधकता भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में आज देश की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले युवाओं की बात करेंगे। युवा, उनके शौक और जिद के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो बहुत जरूरी है, जिसमें एक छोटी सी चूक गंभीर बीमारी से मौत तक का सफर तय कर सकती है। हम बात करेंगे एक ऐसे शौक की जो शौक शोक का कारण बन सकती है, और ये शौक है टैटू बनवाना। वर्तमान समय में ज्यादातर युवा टैटू की जद में है। शरीर की बाहरी त्वचा से लेकर संवेदनशील जगहों पर टैटू बनवाने का जो नशा है, वो युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। सच्चाई है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जिसके आगे अमीरी गरीबी की जो खाई है वो पट जाती है। पर शौक की कीमत जान देकर नहीं चुकाई जाती। इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज के दौर में कुछ चीजों को लेकर ऐसी दीवानगी देखने को मिलती है जो आगे जाकर गंभीर बीमारी और अकाल मौत की वजह बन सकती है। इसमें टैटू भी शामिल है। इस टैटू के शौक के चलते बीते दशक भर में अगर बात करें तो देश के अंदर 45,864 लोग निडल के संक्रमण से एड्स तक के शिकार हो चुके हैं। शरीर पर टैटू बनवाने का चलन आज से नहीं बल्कि बरसों पुराना है। ये चलन 18वीं सदी में शुरू हुआ था और अब दुनिया भर में फैशन का हिस्सा बन चुका है। पश्चिमी देशों में टैटू बनवाना लोगों को काफी पसंद है, लेकिन अब भारत में भी लोगों के बीच टैटू बनवाने की होड़ सी मची हुई है। भारत में बीते कुछ वर्षों से टैटू बनवाने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैटू बनवाते वक्त लापरवाही आपको गंभीर समस्याओं का शिकार बना सकती है। दरअसल कुछ लोग टैटू के लिए नहीं बने होते हैं, इसलिए टैटू बनवाने से पहले ये जानना काफी जरूरी है कि आगे चलकर आपको कौन कौन सी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। युवाओं में टैटू प्रचलित है और हर युवा चाहता है कि वो किसी पार्ट पे टैटू बनवाए। लेकिन टैटू के क्या नुकसान हैं या फिर आपके संग पे बना सकते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ MK सिंह हैं, जो अंबेडकर हॉस्पिटल के विभाग अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर हैं। ये स्किन विभाग के हैं। स्किन को देखते हैं किस तरीके से ये कितना हानिकारक हो सकता है या फिर क्या सावधानियां बरती जाए, इसको लेकर उसके संबंध में हम बातचीत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ये आजकल युवाओं में ये ज़्यादा प्रचलित हो रहा है टैटू। लोग शरीर के अलग अलग अंगों पे बनाना चाहते हैं। आखिर टैटू बनाना कितना सेफ है या फिर नुकसान है इसका? देखिए, टैटू अब आजकल के फैशन का एक ट्रेंड बन चुका है। बाकी अब जैसे हर फैशन के या हर चीज़ का कुछ नुकसान कुछ फ़ायदा रहता है। अब इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है, आप जब टैटू बनवाते हैं तो आप किसी ऐसी जगह से बनवाइए जो कि सर्टिफाइड हो। मतलब जहाँ पे टैटू का काम जो प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से चल रहा हो, वहाँ पे बनवाएंगे तो उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह से बनवा रहे हैं जहाँ पे चीज़ों मतलब स्वच्छता, हाइजीन, ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही हैं, वहाँ पे फिर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। टैटू में बेसिकली निडल्स का यूज़ होता है और सबसे मेन चीज़ वही रहती है कि वो निडल स्टेराइल है कि नहीं। मतलब स्टेराइल का मतलब कि किसी चीज़ से संक्रमित ना हो।
और एक निडल को सिर्फ एक पर्सन में ही यूज़ किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि छोटी जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सब चीज़ें बारीकियाँ लोग नहीं देखते हैं, तो उसमें एक ही निडल को कई लोगों में यूज़ कर लेते हैं। और अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन कई लोगों को ट्रांसमिट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट हो जाते हैं जो थोड़े गंभीर भी होते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, जो ब्लड से फैलने वाले इन्फेक्शन रहते हैं, उनके फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए टैटू बनवाते समय सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप एक सर्टिफाइड प्लेस से टैटू बनवाएं। उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी जो थोड़ा स्किन डिजीज़ेस जैसे एलर्जिक प्रॉब्लम है या सोरियासिस है, कुछ ऐसी डिजीज़ेस जिसमें रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि टैटू में कलर्स यूज़ होते हैं, के मेटल्स यूज़ होते हैं, लेड है, क्रोमियम है, कैडमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स यूज़ होते हैं। तो उसमें किसको किस चीज़ से रिएक्शन होगा वो नहीं पता चल पाता है, वो होने के बाद ही पता चलता है। इसलिए जिनको एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं वो लोग थोड़ा इस मामले में सतर्कता बरतें हैं। जिसको एलर्जी ऐसे होती है तो कितना ये भयावह हो सकता है, किस तरीके से? क्योंकि जिसको एलर्जी है वो फिर वो स्किन प्रॉब्लम आता है, इसके इलाज के लिए फिर क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? देखिए, एलर्जिक टेंडेंसी जिसको रहती है, अगर एलर्जी होगी भी तो लोकल उसी एरिया पे होगी जहाँ पे टैटू बनाया जा रहा है। उसमें आपको जलन, खुजली, चकत्ते आने, पानी बहना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं अगर आप टैटू सही जगह पे नहीं बनवा रहे हैं, सही प्लेस पे नहीं बनवा रहे हैं, तो पस आना, फीवर कभी कभी आ जाता है। और इवन ये सब तो इमीडिएट रिएक्शन है जो टैटू बनवाने के कुछ दिन के बाद आ जाता है। कई लोगों को किलॉइडल टेंडेंसी होती है जिसमें गांठ बन जाती है। तो ऐसे लोग जिनको किलॉइडल टेंडेंसी है वो लोग भी थोड़ा सा टैटू ना ज़्यादा अवॉइड करें या बड़े टैटूज अवॉइड करें बनवाना, क्योंकि वो फिर ट्रॉमा तो होता ही है टैटू में, तो उससे गांठ बनने के चांसेस रहते हैं। हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के वाराणसी में 14 लोगों को टैटू बनवाने के बाद HIV हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि टैटू बनवाने के लिए जिस सुई का प्रयोग किया गया वो संक्रमित थी और किसी को इस बात का ख्याल नहीं था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 10 जिलों में 40 लोग ऐसे मिले हैं जो टैटू बनवाने के बाद HIV संक्रमित हुए। इसमें 26 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सड़क किनारे टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट से टैटू बनवाया था। गाजियाबाद जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी से पहले जांच के दौरान 4 सालों में 68 महिलाएं HIV संक्रमित पाई गई हैं। काउंसलिंग के दौरान इनमें से 20 महिलाओं ने बताया कि उन्हें संदेह है कि शरीर में टैटू बनवाने की वजह से उन्हें संक्रमण हुआ है। कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि कई लोग सेंसिटिव पार्ट जो होते हैं वहाँ भी टैटू बनवाते हैं। इससे क्या नुकसान है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट पार्ट हैं या फिर स्तन है, ऐसे जगहों पर भी ये चीज़ें बनाते हैं, टैटू बनाते हैं। तो इससे नुकसान कितना हो सकता है? और अगर ख़ास करके युवतियों और महिलाओं की बात करें तो इसमें स्पेशली क्या दिक्कतें आती है? किस तरीके से आगे वो प्रजनन क्षमता में या कुछ ऐसी चीज़ें होती है? नहीं, उससे तो चीज़ें नहीं प्रभावित होती हैं, प्रजनन क्षमता या बाकी कोई आपके कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। नुकसान वही है जो हर जगह का रहता है, वही अगर एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वहाँ पे भी हो सकता है, किलॉइडल टेंडेंसीज होंगी तो वहाँ पे भी बन सकती हैं। अगर आपने स्टेराइल निडल्स नहीं यूज़ किए गए हैं, कई लोगों में वो निडल यूज़ किया गया है, तो वो इन्फेक्शन उधर भी हो सकता है। बाकी कई लोगों को कैंसर का ऐसा डर रहता है कि टैटू से कैंसर हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा केस वैसा डायग्नोज नहीं हुआ है, कोई ऐसा प्रूवन नहीं है। हाँ, उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं कुछ तो कार्सिनोजेनिक रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। तो मतलब लेकिन ये है कि भाई रिस्क फैक्टर तो है। एक चीज़ और है, अभी हाल फिलहाल में मुंबई में लगभग 200 केसेस HIV के आए हैं और अगर पिछले 1.5 से 2 महीने की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 650 ऐसे केसेस हैं जो HIV पॉजिटिव के हैं। तो इस तरीके के जो भयावह या बीमारी से ग्रसित होना, खास करके टैटू से, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ये कैसे हो सकता है? जो टैटू बनवाने जा रहे हैं वो क्या सावधानी बरतें? जो टैटू बनवाने जा रहे हैं उनको सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि जो भी निडल यूज़ हो रहा है वो एकदम स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब ये है कि वो
सिंगल यूज़ निडल होनी चाहिए जो सिर्फ वही पहली बार यूज़ कर रहे हों। सबसे बड़ी सावधानी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा वहीं पे रहता है। और उसके बाद जो भी आपका स्टूडियो है जहाँ वो बनवा रहे हैं, सर्टिफाइड प्लेस होना चाहिए जो कि जैसे एक जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो कर रहे हों, वो उस प्लेस पे करवाएं। बाकी मेन प्रॉब्लम वही होती है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की। बाकी टैटू वो किसी को भी हो सकता है, इसलिए वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। बाकी जो एलर्जिक रिएक्शन है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, लेकिन इन्फेक्शन ट्रांसमिट वो बेसिकली ये निडल, इन्फेक्टेड निडल यूज़ करने का ही सबसे बड़ा माध्यम बनता है, क्योंकि वही निडल है जो आपके शरीर में सीधे टच होती है। एक पारंपरिक अगर टैटू की बात करें तो गोदना आर्ट भी है छत्तीसगढ़ में या कई ऐसे, तो इससे भी इस तरीके के नुकसान होते हैं क्या? HIV या फिर अलग एलर्जी वगैरह का कुछ ऐसे नुकसान? नहीं होने का तो चांस रहता ही है क्योंकि सब जगह चीज़ तो वही रहती है। गोदना जो रहता है वो उसमें बेसिकली वो सुपरफिशियल रहता है, उसमें इंक बहुत डीप तक नहीं जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टैटूज़ रहते हैं वो बहुत अंदर स्किन के अंदर तक जाते हैं। तो नुकसान तो खैर दोनों में है। गोदना में हालांकि ये मैं बोल सकता हूँ कि उसमें नुकसान कम रहता है। और अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपको टैटू हटाना है, जैसे कभी कभी नहीं पसंद आता आदमी बनवा लेता है, तो उसमें गोदना को हटाना ज़्यादा आसान है। वो लेज़र होते ही है, उसके लिए क्यू स्विच लेज़र आता है, उस लेज़र से हटाया जाता है, तो उसमें गोदने को हटाना ज़्यादा इजी रहता है। प्रोफेशनल टैटू में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, हट तो वो भी जाता है लेकिन वो टाइम टेकिंग रहता है। और टैटू में भी जो कलर टैटूज़ रहते हैं वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। जैसे ब्लू ब्लैक तक तो चल जाता है, लेकिन जब आपने ग्रीन या फिर रेड येलो ये सब कलर अगर आपने यूज़ किया है तो वो हटाना भी थोड़ा मुश्किल रहता है और उसके नुकसान ज़्यादा रहते हैं। ये जो अभी लेज़र के माध्यम से जो टैटू हटाते हैं, रिमूव करते हैं, इससे स्किन जलता है, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? इसमें किसी किसी को वही एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, बाकी ऐसा बहुत बहुत रेयर है। मतलब ज़्यादातर में तो वही रहता है, उसका प्रक्रिया वही रहता है। जब आपको लेज़र किया जाता है तो फिर वहाँ पे बर्न होता है, फिर वो पपड़ी बन के निकल जाता है, तो उसके साथ थोड़े कलर भी आपके चले जाते हैं और बॉडी भी कलर को समाहित करती है, इनगल्फ बोलते हैं, वो होने लग जाता है। लेकिन वो एक बार में नहीं होता, उसके लिए 4-5 बार आपको आना पड़ता है। और जितना बड़ा टैटू रहता है टाइम उतना ही लगना है, और जितना कलरफुल टैटू रहेगा वो उतना ही दिक्कत वाला रहता है, उसको हटाना उतना मुश्किल हो जाता है। आज जो टैटू बनवाने के सोच रहे हैं या फिर जो ऐसा बनवा रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? किस तरीके से वो इसमें सावधानी बरते और क्या ख्याल रखे विशेष जिससे उसके स्किन प्रभावित ना हो? बस मैं उनको यही बोलूँगा, जहाँ भी टैटू बनवाएं वो सर्टिफाइड प्लेस होना चाहिए। जो भी चीज़ यूज़ होगी वो सिंगल यूज़ वाली होनी चाहिए। टैटू कोशिश करें सन एक्सपोज पार्ट पे ज़्यादा ना बनाएं, जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि उससे यूवी रेज के भी रिएक्शंस होते हैं। तो हिडन प्लेस पे रहेगा तो आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर सुरक्षित रहेंगे। और मल्टीपल कलर्ड वाले टैटूज़ थोड़ा अवॉइड करें, जितना हो सके कम कलर यूज़ हो। ख़ासतौर से ब्लू ब्लैक सबसे सेफ माना जाता है, जिसमें ब्लैक सबसे है, तो वो आप उस तरह के कलर के टैटू यूज़ कर सकते हैं। बड़े टैटू अब वो तो खैर अब वो चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो यही सावधानियां रहती हैं मेन तो। बाकी मेन वही है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, उसका बस एक ही उपाय है कि निडल आप ज़रूर चेक कर लें जहाँ से भी बन रहा है। मतलब जैसे आप शेविंग कराने जाते हैं तो ब्लेड आप बोलते हैं कि आपको एकदम फ्रेश ब्लेड होनी चाहिए, वैसे ही निडल आपकी चेक होनी चाहिए, वो फ्रेश होनी चाहिए एकदम। सर एक आखिरी सवाल ये भी है, लोग यहाँ नेक में यहाँ टैटू बनवाते हैं इस पार्ट पे, तो यहाँ क्योंकि ये श्वास नली भी रहता है, तो ये यहाँ कितना हानिकारक है, क्योंकि किस तरीके से परेशानी आ सकती है? देखिए नली तो खैर काफ़ी डीप रहती है, जो भी आप टैटू बनवाएंगे वो स्किन तक रहता है, तो बस वही है, वो निडल तो उतनी डेप्थ नहीं रहती कि वहाँ तक जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये सामने रहता है, सन एक्सपोज पार्ट रहता है, तो धूप से किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, बस वही है कि ट्रेंड आदमी है, अगर ट्रेंड पर्सन है जिसने, हाँ, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मेन वही है कि जितना हो सके आपका हिडन प्लेस रहता है, मतलब जो कपड़ों के अंदर ढक जाए, वो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है।
तो ये हमारे साथ जुड़े थे MK सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से टैटू के नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरीके से आप कौन से पार्ट पे बनाएं जिससे आपको नुकसान ना हो, और कहीं जो भ्रामक स्थितियां जो फैली है उसके बारे में भी ये जानकारी दी है। 2011-12 और 20-21 में देश में 45,864 लोग निडल संक्रमण से एड्स के शिकार हुए। 15,924 मरीजों के साथ पंजाब शीर्ष पर है। 5,841 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे पायदान पर है। 5,569 मरीजों के साथ यूपी तीसरे नंबर पर है। 4,906 मरीजों के साथ मणिपुर चौथे स्थान पर है। 2,594 मरीजों के साथ मिजोरम 5वें स्थान पर है। एमपी में 10 साल में 1,768 लोग निडल संक्रमण से एड्स के मरीज बने। आमतौर पर टैटू कलाकार एक हैंड हेल्ड मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो सिलाई मशीन की तरह काम करती है। मशीन में सुइयां होती है जो स्किन को कई बार छेदती है। हर एक स्ट्रोक के साथ सुइयां स्किन की ऊपरी परत में इंक की छोटी बूंदें डालती हैं। टैटू के इंक में कई ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। ज्यादातर टैटू में क्रोनियम, मैंगनीज, कार्सिनोजेनिक केमिकल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा इसमें मौजूद एल्यूमिनियम और कोबाल्ट जैसे केमिकल स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार टैटू बना रहे लोग पुरानी इंक का इस्तेमाल भी करते हैं। पुरानी रखी हुई इंक में बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। जब आप अनप्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वे ज्यादातर पुरानी और पहले से इस्तेमाल की जा चुकी निडल का प्रयोग कर सकते हैं। यूँ तो युवाओं में टैटू का क्रेज जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैटू का क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या टैटू बनवाते समय युवाओं को या जो टैटू लवर्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, वो सब चीज़ों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट हमारे साथ हैं जो पिछले कई सालों से टैटू बना रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये आर्ट भी करते हैं। हमारे साथ नवनीत सिंह है जो पिछले 15 सालों से टैटू बना रहे हैं और आर्ट भी करते हैं। इनके काम भी समझेंगे, लेकिन किस तरीके से टैटू आर्टिस्ट लापरवाही बरत रहे हैं और उनको उनके ओर से क्या चीज़ें सावधानियां बरतनी चाहिए, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। नवनीत जी, सबसे पहले तो स्वागत है। अभी ये देखा जा रहा है कि टैटू जो बनवा रहे हैं वो HIV पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो इसमें टैटू आर्टिस्ट क्या मतलब गलतियां कर रहे हैं जो ऐसे जो टैटू लवर्स हैं उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमको रीच किया और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस की जो कमी है वो हमें फुलफ़िल करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारे पास में जो हमारी पिगमेंट्स हम यूज़ करते हैं, सबसे मेजरली प्रॉब्लम उसके कारण होता है। अगर हम उसको 3 मंथ से ज़्यादा रख के यूज़ कर लेते हैं तो वो सबसे बड़ा मेजर होता है इशू कि हमारे स्किन में वो बहुत सारे पिगमेंटेशंस के इश्यूज चालू कर देता है। इचीनेस होता है, सीज़न चेंज होएगा तब इशू होगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक हम एक टैटू ख़त्म करके सेकंड टैटू अगर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड टैटू स्टार्ट करने से पहले हमको हमारा वर्क स्टेशन पूरा क्लीन करना पड़ता है, वायर को रैपिंग चेंज करनी है, नीडल्स हमें रीयूज़ वाली नहीं यूज़ करना है, हमें न्यू प्रोडक्ट्स सारे 90% जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो रीयूजेबल नहीं है, वो हमको फिर से नया यूज़ करना चाहिए। अभी युवाओं में किस तरीके से क्रेज आप देख रहे हैं? पहले बहुत कम युवा या बहुत कम लोग ही टैटू बनवाते थे, लेकिन अभी आपके पास किस तरीके से लोग आते हैं और जो ज़्यादातर लोग जो ऐसा कहते हैं कि सेंसिटिव पार्ट पे जो टैटू बनवाने से ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसा है क्या? सर, ऐसा तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अगर आप सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं तो कोई हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे नहीं है जहाँ पे टैटू में कुछ इश्यूज़ हों। तो द मेजर इशू सबसे ज़्यादा फेस यही करना होता है लोगों का। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो कहीं और से टैटू कराए हैं या रोड साइड से टैटू कराए हैं, लेकिन उनके बॉडी पे वो उनको इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है जो एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेजर इशू यही रहता है कि आप सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम के लिए टैटू चाहिए, लेकिन आप उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं।
तो उस चीज़ से आप बचिए। आप अपने टैटू आर्टिस्ट से पूरा अच्छे से कंसल्टेशन रखिए। आपको सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि आपके ऊपर जो मशीनरी यूज़ हो रही है वो कौन सी है, जो पिगमेंट्स यूज़ हो रही है इज़ इट फ्रेश और नॉट, जो आपके ऊपर है पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अभी आप रोड छाप जो टैटू का बात किए, रोड छाप जो लोग बैठे रहते हैं उससे भी टैटू, वो भी टैटू बनाते हैं, तो उन लोगों से टैटू बनाने में क्या हानि हो सकती है, किस तरीके के वो लोग केमिकल या नीडल्स यूज़ करते हैं, और लोग जो बना रहे हैं उस उनको उन लोग वैसे चीज़ों से या वैसे जगहों पर से बनाने से किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए? देखिए सर, जैसे हमने एक ये प्रोडक्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये बहुत एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट है, लेकिन हमने इसके ऊपर पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर प्रैक्टिस यूज़ ओनली। ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि क्लाइंट को पता रहे कि ये चीज़ उनके बॉडी पे अब हमने यूज़ नहीं करनी है। मेजर इसमें यही होता है कि इसमें एक्सपायरी डेट ज़रूर दी हुई है, लेकिन कंपनी हमें खुद ही बोलती है कि वंस यू विल ओपन द लिड, ये एक नॉर्मल कंटेमिनेशन जोन में आ गया है, इसके बाद में आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स ही यूज़ करना है, लेकिन हम इसको 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स में रिटायरमेंट दे देते हैं ताकि कुछ भी इशू ना हो। ये सारी चीज़ें फॉलोअप हर कोई नहीं कर रहा है। जब तक ये चीज़ें फॉलोअप नहीं होंगी तब तक ये इश्यूज चलते रहेंगे। जब लोग किसी सड़क छाप आर्टिस्ट से टैटू बनवाते हैं तो वह आमतौर पर एक ही सुई से कई लोगों के शरीर पर टैटू बनाते हैं। जब यह सुई अलग अलग लोगों के शरीर में जाती है तो HIV से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। सिर्फ HIV से ही नहीं, ऐसा कोई भी संक्रमण हो सकता है जो खून से फैलता हो। हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ टैटू इंक में AZO नाम का केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कार पेंट्स में भी होता है। लाल इंक को लेकर चूहों पर की गई एक स्टडी में पता चला कि इससे कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कैंसर काउंसिल के मुताबिक कुछ टैटू इंक में कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेनिक केमिकल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, रायपुर। टैटू आर्टिस्ट जो नीडल यूज़ करते हैं या फिर जो HIV का ज़्यादा शिकायत जो आ रही है, अभी शिकायतें बहुत आ रही है, और ये बाज़ाब्ता पिछले अगर 1.5 महीने की बात करें तो 600 से अधिक है, 600-650 हो गए हैं। तो इसमें आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं और लोगों को कैसे ख्याल रखना चाहिए कि ताकि किसी को ये बीमारी जो है, अभी तक तो हम वो ज़्यादातर दूसरे एंगल से लेते थे कि ऐसे ऐसे करने से HIV होती है, लेकिन अब टैटू से हो रही है, तो आप लोग क्या सावधानियां बरतनी है और लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ समवन इज़ आस्किंग कि भैया मेरे को कम प्राइस में टैटू चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये याद रखिए, कम प्राइस में ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब चीज़ें रीयूज़ हो रही हैं। निडल से लेके उसकी टिप से लेके मशीनरी कवर से लेके सारी चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। जिस प्लेस में आपका टैटू होने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से अल्कोहल से क्लीन होना चाहिए। एक एक चीज़ जो है सैनिटाइज हो रहनी चाहिए। जो हम मशीनरी भी यूज़ करते हैं हर्ट है, ताकि कोई भी चीज़ के कोई भी इंसान से पहले किए हुए जर्म्स उसमें ना रह गए हों। जब तक ये सारी चीज़ें फॉलो अप नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होते ही रहेगी, और ये डे बाय डे जो है हमको डिजीज़ेस और ज़्यादा पकड़ रही हैं। आफ्टर आप कोविड देखेंगे तो जो सारी चीज़ें हमारे ऑर्गन्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। वीक होने का कारण से ये सारी चीज़ें जो हमको बहुत क्लोजली अटैचमेंट होकर पकड़ ले रही हैं। तो हमको मेजरली यही ध्यान देना है कि जहाँ पे भी हम टैटू करा रहे हैं वो सारी चीज़ें सैनिटाइज और स्टेरलाइज करके यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग क्या ये ध्यान देते हैं, और अगर आपके पास कोई आ रहे हैं, आप टैटू का दाम बताते हैं कि इतना लेंगे, तो ऐसे भी लोग होंगे कि नहीं इतने ही में कर दीजिए, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं क्या? नहीं सर, जो भी अच्छे टैटू स्टूडियोज़ वाले होंगे दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर प्राइस, क्योंकि उनको पता है कि वो लाइफ टाइम के लिए आपको टैटू डिलीवर कर रहे हैं। लाइफ टाइम के लिए जब टैटू आप डिलीवर किसी से करवा रहे हैं, दैट मीन्स वो लाइफ टाइम आपके लिए सिक्योर रहना चाहिए। प्लस जो आपकी पिगमेंटेशंस है वो कभी ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे समय के हिसाब से स्पॉइल हो रही हो। जितने भी आप सस्ते टैटूज देखेंगे या तो वो अंदर से स्प्रेड होएंगे या तो फिर वो धीरे धीरे से वैनिश होने लगेंगे। तो मेजरली हमारे को यही ध्यान देना है कि ग्लव्स चेंज हो रहे हैं, सारी चीज़ें स्टेरलाइज है कि नहीं है। जब भी हमारे पास में कोई नए क्लाइंट्स आते हैं
सबसे पहले हम उनसे कंसल्टेशन के बाद में एक फॉर्म फिलअप कराते हैं, जिसमें उनको सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि हम उनके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, क्या पिगमेंटेशंस फॉलो अप करेंगे, क्या निडल्स हम उनको फॉलो अप में दे रहे हैं। आफ्टर केयर के लिए ऑइंटमेंट्स भी इवन हम अपने स्टोर से ही देते हैं, ताकि उनको कहीं पे भी जाके बाय ना करना पड़े। तो ये हमारे साथ नवनीत जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर टैटू आप बना रहे हैं या बनवाना चाह रहे हैं तो कई चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अभी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। हालांकि कई चीज़ें भ्रामक भी थी, लेकिन वो चीज़ें क्लियर हो गई कि किसी तरीके से अभी तक के कैंसर इससे नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से अभी चीज़ें निकल कर आ रही हैं HIV पॉजिटिव के, तो ये चीज़ें डराने वाली है और इसी को लेकर आपको हम अवेयर कर रहे हैं कि ताकि आप अवेयर हों और जो चीज़ें हैं, जो मानक हैं, जहां जिस स्टूडियो में सभी चीज़ों का पालन किया जा रहा हो, वहीं से आप टैटू बनवाएं और अपनी ज़िंदगी शौक के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। आज के मॉडर्न दौर में टैटू का क्रेज अपने चरम पर है। स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाना युवा पीढ़ी के लिए फैशन बन चुका है, बहुत आम सा है। अगर आपको बताऊं कि कोई किसी के चाहने वाले का नाम लिखवा देता है तो कोई प्रिंट बनवा लेता है। भारत में टैटू की दीवानगी कोई नई नहीं है, ये बहुत साल पुरानी है। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। पहले इसे गोदना कहा जाता था। प्राचीन भारतीय परंपरा में टैटू जो है अलग अलग जनजातियों की निशानी भी हुआ करता था, कई हिस्सों में आज भी है। वैसे तो आप अपनी इच्छा के साथ अपने बजट के मुताबिक कहीं भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में किसी चौक चौराहे या मेले से टैटू बनवाने की अगर सोचते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे टैटू बनवाना बेहद खतरनाक हो सकता है। आपका शौक चाहे अनचाहे एक शौक की वजह बन सकता है। बिग स्टोरी में फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।